2000 साल से भी ज्यादा पहले प्राचीन भारत में एक राजकुमार पैदा हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। आगे चलकर वो बुद्ध यानी जागा हुआ के नाम से जाने गए। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली, लाखों लोगों के जीवन में उजाला लाया। उन्होंने दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। उनकी बातें आज भी हर तरह के लोगों को छू जाती हैं। बुद्ध की जीवन कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें करुणा, ज्ञान और खुद को खोजने की ताकत के बारे में सिखाती है। यह अंधेरे से उजाले की ओर एक यात्रा है। आइए गौतम बुद्ध के असाधारण जीवन और शिक्षाओं को जानें। सिद्धार्थ एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। उनकी मां रानी माया अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। युवा राजकुमार ऐशो आराम में पले बढ़े। उनके पास अच्छे से अच्छे कपड़े, खाना और मनोरंजन की सुविधा थी। लेकिन इतनी विलासिता के बीच भी सिद्धार्थ का हृदय बहुत संवेदनशील था। वे अपने आसपास के दुखों को देखकर बहुत दुखी होते थे। एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश को देखकर वे बहुत परेशान हुए। इन्हीं घटनाओं ने उनके आध्यात्मिक खोज की नींव रखी। सिद्धार्थ भोग विलास के जीवन से कुछ ज्यादा सार्थक चाहते थे। उन्हें लगता था कि असली कहुशी महल की दीवारों के बाहर है। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकल गए। वे पहली बार अपने सुरक्षित और आरामदायक जीवन से बाहर कदम रख रहे थे। उन्हें हमेशा जीवन की वास्तविकताओं से दूर रखा गया था। महल के अंदर वे केवल सुख और समृद्धि के बीच रहते थे। लेकिन अब उन्होंने दुनिया के कठोर सच देखे। उन्होंने देखा कि लोग कैसे संघर्ष करते हैं और अपने जीवन को जीने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उम्र के बोझ से दबा हुआ चलने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह दृश्य उनके लिए बहुत ही विचलित करने वाला था। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से तड़प रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। यह उनके लिए एक और झटका था। और उन्होंने एक लाश को ले जाते हुए देखा जो जीवन की अनित्यता की याद दिलाता था। यह दृश्य उन्हें गहरे सोच में डाल गया। इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल सुख और समृद्धि तक सीमित नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि दुख मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सच्चाई उनके लिए बहुत ही कठिन थी। वे इस एहसास से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि क्या जीवन का यही असली मतलब है। उन्होंने एक भटकते हुए साधु से भी मुलाकात की जो एक पवित्र व्यक्ति था जिसने सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया था। साधु का जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था। साधु का शांत स्वभाव सिद्धार्थ को आकर्षित करता था। उन्होंने देखा कि साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने उस आदमी की शांतिपूर्ण उपस्थिति में आशा की एक किरण देखी। उन्हें लगा कि शायद यही वह रास्ता है जो उन्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। दुखों को देखने और साधु से मिलने का सिद्धार्थ के मन पर एक गहरा असर पड़ा। वे अब एक उच्च उद्देश्य की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते थे। एक रात उन्होंने महल छोड़ने और जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को पीछे छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थ का यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इस आध्यात्मिक खोज पर निकलना ही होगा। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को एक साधु के साधारण कपड़ों से बदल दिया। उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और त्याग और आध्यात्मिक खोज का जीवन जीने की कसम खाई। भाग 5 साधु जीवन अभाव के माध्यम से सत्य की तलाश। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। सिद्धार्थ ने प्रसिद्ध गुरुओं से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने अपने समय के महानतम शिक्षकों से सीखा जो उन्हें ध्यान और आत्म अनुशासन के मार्ग पर ले गए। उन्होंने विभिन्न ध्यान तकनीकों और दार्शनिक सिद्धांतों में महारत हासिल की। हर दिन वह अपने मन और शरीर को और अधिक अनुशासित करने के लिए नए तरीकों की खोज करते रहे। उन्होंने खुद को कठोर तपस्या के अधीन कर लिया। चाहे वह कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी, सिद्धार्थ ने अपने संकल्प को कभी नहीं टूटने दिया। उनका मानना था कि अपने शरीर को दंडित करके वे अपने मन को इच्छा और मोह से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि शारीरिक कष्टों से गुजरकर वे आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अत्यधिक उपवास, श्वास नियंत्रण और अन्य तपस्याएं की। हर दिन
वह अपने शरीर को और अधिक कष्ट देने के नए तरीके खोजते रहे। 6 साल तक सिद्धार्थ एक भटकते हुए साधु के रूप में रहे। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे अकेले यात्रा की, सत्य की खोज में। उन्होंने खुद को मानवीय सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया। हर दिन वह अपने शरीर और मन को और अधिक कष्ट देने के लिए नए तरीकों की खोज करते रहे, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ थे। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या मुक्ति का मार्ग नहीं है। यह केवल उनके शरीर को कमजोर कर रहा था और उन्हें सच्ची समझ से दूर ले जा रहा था। इससे केवल उनका शरीर कमजोर हुआ और उन्हें सच्ची समझ नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक नए मार्ग की आवश्यकता है। उन्होंने एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण की तलाश में इस मार्ग को त्याग दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मुक्ति संतुलन और मध्यम मार्ग में है। भाग 6, मध्यम मार्ग ज्ञान प्राप्ति के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण। सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग की खोज की, एक ऐसा मार्ग जो भोग और अभाव दोनों के चरम से बचता था। इसने संतुलन, ध्यान और मानसिक अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान शरीर को दंडित करने में नहीं, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति को समझने में है। उन्होंने संयम और जागरूकता के जीवन की वकालत की। सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उन्होंने गहरा ध्यान किया, अपने आंतरिक राक्षसों और आसक्तियों का सामना किया। उन्होंने सत्य को पाए बिना न उठने की कसम खाई। गहन ध्यान के इस दौर का समापन एक गहन अनुभूति में हुआ। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध जागा हुआ व्यक्ति बन गए। भाग 7, जागा हुआ, निर्वाण प्राप्त करना। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने दुख की प्रकृति, उसके कारणों और मुक्ति के मार्ग की गहरी समझ प्राप्त की। उन्होंने महसूस किया कि दुख आसक्ति, द्वेष और अज्ञान से उत्पन्न होता है। उन्होंने देखा कि सच्चा सुख इन नकारात्मक भावनाओं को त्यागने से आता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, जो दुख से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए थे, सच्ची शांति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपना शेष जीवन अपना ज्ञान और करुणा दूसरों के साथ साझा करने में बिताया। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति या विश्वासों की परवाह किए बिना शिक्षा दी। भाग 8, बुद्ध की शिक्षाएं, दुखों का अंत करने का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाएं एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक प्रदान करती है। वे नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन पर जोर देती हैं। 4 आर्य सत्य उनकी शिक्षाओं का आधार है। 1, जीवन स्वाभाविक रूप से दुखों से भरा है। 2, दुख आसक्ति और लालसा से उत्पन्न होता है। 3, आसक्ति को दूर करके दुख को दूर किया जा सकता है। और 4, मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कदमों की रूपरेखा तैयार करता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भाग 9, स्थायी विरासत, दुनिया पर बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैल गईं। उनके विचारों ने समय और स्थान की सीमाओं को पार कर लिया। बुद्ध की शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर फैल गईं। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया, जिससे बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए एक मठवासी व्यवस्था की स्थापना की। इन मठों ने न केवल धार्मिक शिक्षा दी, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्रों के रूप में भी कार्य किया। करुणा और ज्ञान का उनका संदेश लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा। उनके विचारों ने लोगों को एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया, जिसने कला, संस्कृति और दर्शन को प्रभावित किया। बौद्ध कला और स्थापत्य ने एशिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी छाप छोड़ी। यह लोगों को आंतरिक शांति की तलाश करने और नैतिक रूप से जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं।
वे हमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वे जीवन की चुनौतियों से निपटने और स्थायी खुशी पाने के लिए एक कालातीत मार्ग प्रदान करती हैं। ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं। यह हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है, जहां हर कोई एक दूसरे के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हो। हम सभी बुद्ध की तरह बनने का प्रयास कर सकते हैं, दुनिया में प्रकाश और समझ ला सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं।